साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 2 करेंगे और हमारा प्रश्न है प्रतीक चिन्हों चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। यानी यहाँ पर जो हमें प्रतीक यानी कि चित्र दे रखे हैं वो किसके बराबर है, उनका सहारा लेना है और फिर इस प्रश्न को करना है। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है यानी ये गोल जो घेरा है वो एक घेरा जो है वो 1000 के बराबर है। फिर यहाँ पर जो पंचभुज है इसमें 5 भुजा है इसलिए इसको पंचभुज बोलते हैं। तो एक पंचभुज जो है वो 100 के बराबर यानी सैकड़े के बराबर है। स्टार जो है एक स्टार वो 10 के बराबर है यानी कि दहाई के बराबर है, एक दहाई के बराबर है। और जो ये वर्ग है ना, चकोर आकृति, ये एक चकोर आकृति जो है वो एक इकाई के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक चीज को बता दिया मैंने ये किसके बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न इसने किया है, इसको समझना। जैसे यहाँ पर देखो ये जो वर्ग है यानी चकोर है ये एक इकाई के बराबर है ना। तो इकाई की जगह पर कितने हैं ये वर्ग, 1 2 3, तो इकाई के स्थान पर ये 3 आ जाएंगे। फिर दहाई के स्थान पर क्या है, देखो दहाई के स्थान पर आ रहा है स्टार, तो इसमें कितने स्टार है, 1 2 3, तो दहाई की जगह पर 3 आ जाएगा। फिर सैकड़ा हमारा क्या है, पंचभुज, तो ये पंचभुज है, एक पंचभुज 100 के बराबर है यानी सैकड़े, एक सैकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ कितने पंचभुज है, 1 2 3 4, तो सैकड़े की जगह पर 4 आ जाएगा। फिर हजार क्या है, हजार हमारा गोल घेरा है यानी वृत्त है, तो यहाँ पर कितने वृत्त है, 1 2, तो हजार के स्थान पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करने हैं। और ये जो संख्या है हमें इकाई से लिखनी है, फिर दहाई लिखनी है, फिर सैकड़ा लिखना है और फिर हमें हजार लिखना है। ठीक है, तो चलो इसमें अगली खाली जगह बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो शुरुआत हमें इकाई से करनी है और इकाई हमारा क्या है, इकाई हमारा है वर्ग। तो देखो यहाँ पर इकाई, तो कितने वर्ग है, 1 2 3, तो यहाँ 3 वर्ग है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। फिर दहाई हमारा क्या है, तो दहाई हमारा है स्टार, दहाई हमारा क्या है स्टार, तो यहाँ देखो दहाई में कितने स्टार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर सैकड़ा हमारा क्या है, सैकड़ा हमारा है पंचभुज, है ना, 5 भुजाओं वाला, तो यहाँ पर पंचभुज कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हजार में हमारा वृत्त, तो यहाँ वृत्त कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 वृत्त आ जाएंगे। अब हमें संख्या लिखनी है, ये संख्या क्या बनेगी, इकाई दाई सैकड़ा हजार यानी 3000, इकाई दाई सैकड़ा यानी 200, फिर इकाई दाई यानी 40 और 3 कितना हो गया, 43, तो ये संख्या बन जाएगी 3243। तो यहाँ लिखेंगे 3243। ठीक है, फिर देखो इकाई हमारे कितने वर्ग है, 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर दहाई यानी स्टार कितने हैं, 1 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। फिर पंचभुज, तो पंचभुज यानी सैकड़ा हमारे कितने पंचभुज है, 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर वृत्त कितना है, 1। अब ये संख्या क्या बन गई, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1322, तो यहाँ लिखेंगे 1322। ठीक है, अगला देखो, अगला वाले प्रश्न में इकाई हमारी कितनी है यानी वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। फिर स्टार कितने हैं यानी दहाई कितनी है, स्टार केवल 1 है यानी दहाई हमारी 1 है। फिर सैकड़ा यानी पंचभुज कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर हजार यानी व्रत कितने हैं, देखो हजार है हमारे पास, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो संख्या क्या बन गई, 4414, 4414। फिर देखो अगले प्रश्न में हमें इकाई क्या दी, इकाई हमारी दी यानी कि वर्ग हमें दिए 2 खाने दिए, है ना, तो यहाँ 2 आएगा। फिर दहाई, देखो दहाई का मतलब क्या, स्टार, दहाई का मतलब स्टार, तो स्टार कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सैकड़े का मतलब है पंचभुज कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर व्रत देखो यानी हजार के स्थान पर क्या है, व्रत, तो व्रत कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यानी संख्या क्या बन गई, 5232, ये हमारी संख्या बन जाएगी। फिर आगे का प्रश्न देखो, इकाई हमारे यानी कि वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर स्टार कितने हैं, 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर सैकड़ा यानी कि पंचभुज कितने हैं, केवल 1 है, तो यहाँ 1 आएगा। और व्रत यानी कि हजार पे व्रत कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो संख्या क्या बन गई, 3126। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले में यहाँ पर इकाई के स्थान पर
कितने वर्ग है? केवल 1, तो यहाँ 1 आएगा। दहाई के स्थान पर स्टार, तो स्टार कितने हैं? केवल 2, तो यहाँ 2 आएगा। सैकड़े की जगह पर पंचभुज, पंचभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और फिर व्रत, व्रत कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। संख्या बन जाएगी 6521। ठीक है। अगला प्रश्न में देखो, इकाई हमारा यानी कि वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आएगा। फिर स्टार 1 2, तो यहाँ 2 आएगा। फिर पंचभुज 3 आएगा। व्रत कितने आएंगे? 3 आएंगे। संख्या क्या बन गई? 3324। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या इकाई, यानी कि आपको वर्ग दिखाई दिया किसी भी जगह पे, यहाँ पर कहीं भी वर्ग नहीं है, यानी इकाई हमारी क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। और दहाई यानी कि स्टार, स्टार कितने हैं? 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। सैकड़ा, पंचभुज देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आएगा। और व्रत कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आएगा। और संख्या क्या बनेगी? 5710। ठीक है। यहाँ देखो इकाई, इकाई में कितने वर्ग है? 1 वर्ग है, तो ये 1 हो गया। स्टार, दहाई मतलब स्टार, स्टार हमारे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आएगा। पंचभुज, सैकड़ा, सैकड़ा हमारा है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आएगा। और हजार क्या है? 1 है, तो ये संख्या बन गई 1441। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला कार्यपत्रक 2 करना है। और जितने भी कार्यपत्रक है वो सारे मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा। अब प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मैं बताऊंगा कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।